हाय फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आज शिवरात्रि है, सभी के ऊपर बाबा महाकाल का जो आशीर्वाद है वो बना रहे। सदा खुश रहो और लाइफ में हमेशा उन्नति करो। और ये जो वीडियो है 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए है, जो 12वीं के बाद बच्चा इंजीनियरिंग करेगा। तो सबसे पहले जैसे हम सोचें तो एमपी बोर्ड के भी एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश के जो 12वीं के एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं और साथ में बिहार के भी एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो बच्चा जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने प्लान बना चुका है कि हमें इंजीनियरिंग करना है। कुछ बच्चे हैं जो जेईई की तैयारी करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, और आप सभी को पता भी है कि मैं एलएनसीडी ग्रुप में जॉब करता हूँ और सीएच डिपार्टमेंट में हूँ, साथ में काउंसलिंग का काम करता हूँ। तो जो कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में होना चाहिए। और वो मध्य प्रदेश में अगर अपन बात करें भोपाल की, तो भोपाल में जो सबसे बढ़िया कॉलेज है, बढ़िया का मीन्स प्लेसमेंट के मामले में जो कॉलेजेस हैं वो एलएनसीडी ग्रुप के सबसे बढ़िया कॉलेजेस माने जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एलएनसीडी की। एलएनसीडी पूरे मध्य प्रदेश का सबसे टॉप प्राइवेट कॉलेज है, मतलब नंबर 1 कॉलेज है प्राइवेट कॉलेजेस में। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका क्राइटेरिया होता है कि जेईई में आपका कम से कम 50 से लेकर 70 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल तक जेईई में होना चाहिए। हम यहाँ पे मोस्टली मिडिल क्लास के बच्चे के लिए बताऊंगा कि अगर मिडिल क्लास का बच्चा है और वो 1-1.5 लाख रुपए फीस नहीं भर पाता है और वो एलएनसीडी ग्रुप में ही पढ़ना चाहता है, तो दूसरा कॉलेज है जेएनसीटी, जय नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। जेएनसीटी एक एलएनसीडी का दूसरा कॉलेज है जो एलएनसीडी के मालिक के नाम पर है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और ये जो कॉलेज बनाया गया था ये मिडिल क्लास के पढ़ने के लिए, मतलब सेम फैसिलिटी हो। कई बच्चे पूछते हैं कि फीस में इतना गैप है, तो भाई उसकी फीस यहाँ 50% हो जाती है। वहाँ 1 लाख सीएस की फीस है, 1,21,22,000, यहाँ पे 65,000 है। तो ऐसी सारी ब्रांचेस में हाफ फीस का क्राइटेरिया रखा गया है। साथ में अपन अगर बात करें कि प्लेसमेंट, और अगर यदि आप जैसे मिडिल क्लास के बच्चे हो, आप इतना फीस नहीं भर पाते हो, जेईई में अच्छा परसेंटाइल नहीं है, और यदि आप भोपाल में आके पढ़ाई करना चाहते हो, और भोपाल में जेएनसीटी के अलावा कॉलेज कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि जेएनसीटी एक प्लेसमेंट, जेएनसीटी जो है वो एलएनसीटी का कॉलेज है और प्लेसमेंट के मामले में ये बहुत बढ़िया कॉलेज है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपका जो पैकेजेस है वो 44 लाख के 50 लाख 28 लाख के पैकेजेस यहाँ से जेएनसीटी के बच्चे कम उठा पाते हैं, और एलएनसीटी का जो बच्चा होता है वो ये 44 लाख 28 लाख का पैकेज उठा लेता है। लेकिन लास्ट ईयर जैसे 28 लाख का हितेश लालवानी ने उठाया है, इस बार 12 लाख का पैकेज जेएनसीटी से उठाया है। और एक सबसे बढ़िया बात है जो जैसे आपको है कि कॉग्निजेंट 662 बच्चे लेके गई है, मतलब एक कंपनी 662 बच्चे एलएनसीडी ग्रुप से लेके गई है। तो जो 662 बच्चे हैं वो केवल एलएनसीडी का बच्चा नहीं है, वो केवल जेएनसीडी का बच्चा नहीं है, वो ना साइंस का है ना एक्सीलेंस का है, वो पूरे एलएनसीडी ग्रुप का बच्चा है। तो आपको इस बात से समझना चाहिए कि कभी भी कोई भी कंपनी अगर एलएनसीडी में आती है तो उसमें सबसे पहले सेम क्राइटेरिया होता है कि एलएनसीटी का बच्चा भी बैठेगा, जेएनसीटी का भी बैठेगा, साइंस का भी बैठेगा, एक्सीलेंस का भी बैठेगा। तो अगर आप प्लान बना चुके हैं तो आपको मैं 100% कभी भी, देखो शिवरात्रि है तो ऐसा कोई चीज नहीं होती। और जो मैं आपको बता रहा था कि यदि मैं कभी भी झूठ ये सारी चीजें नहीं बताता हूँ, जैसे कई चैनल्स हैं 60 कौन से चैनल्स हैं वो आपको गलत बताते रहते हैं, ये कॉलेज बढ़िया है, वो कॉलेज बढ़िया है। भाई यदि आप मिडिल क्लास के हो, आप इतनी फीस पे नहीं कर सकते हो, और एक आपको भरोसेमंद कॉलेज चाहिए, भरोसे मतलब फीस एग्जैक्ट
जो अभी है वो 4 साल तक सेम फीस रहे, कोई अदर फाइन ना लगे। और जो LNCT JNCT मतलब JNCT कॉलेज की जो सबसे बड़ी ताकत है कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की तैयारी होती है वो सेकेंड ईयर से ही आपकी तैयारी चालू हो जाती है। मतलब आपका जो तैयारी है कंपनी से रिलेटेड या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड वो सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है। LNCT का एक उद्देश्य होता है, JNCT का एक उद्देश्य है या तो आपकी सरकारी नौकरी लगे 4 साल के अंदर अंदर, या आपकी प्राइवेट नौकरी लगे, या आप अपना स्टार्टअप करें। तो 3 उद्देश्य पर LNCT काम करता है। उसमें कुछ भी करना पड़े, डिसिप्लिन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो अगर ये 3 फील्ड से लेके शुरू से LNCT सोच लेता है कि हमारे कॉलेज में जो बच्चा लिया है एडमिशन, जो भी बच्चा है चाहे वो मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, सिविल का हो, EC का हो, या EML या DS का हो, और कंप्यूटर साइंस का हो, या अदर और जो भी ब्रांचेस है उनका बच्चा हो, उनका फोकस केवल 3 फील्ड पर ही रहे। या तो वो कंपनीज में जाए प्राइवेट अच्छा पैकेज लेकर, या वो सरकारी नौकरी करे, या वो प्राइवेट नौकरी करे, या वो अपना खुद का बिजनेस करे, स्टार्टअप करे। अभी तक LNCT JNCT ने 169 के समथिंग स्टार्टअप पर काम कर रहा है। कुछ स्टार्टअप लॉन्च हो चुके हैं, इनके पास इंक्यूबेशन सेंटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि देखो कोई भी कॉलेजेस तभी आगे बढ़ता है जब वो बच्चे का भरोसा जीतता है, मतलब बच्चे का प्लेसमेंट हो। जरूरी नहीं है कि वो प्राइवेट में प्लेसमेंट हो जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कई बच्चे जाते हैं। तो हर साल LNCT ग्रुप से गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। और यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी, आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 100% यदि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो कम से कम जो मिडिल क्लास के लिए JNCT बनाया गया है, जिसके पास पैसा नहीं है, फाइनेंस से वीक है, तो वो केवल JNCT में अपना एडमिशन लें और LNCT के साथ पढ़ाई कर अपना फ्यूचर, जो भी आपके फ्यूचर प्लानिंग हो उसमें सक्सेस हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। और यदि आपको लगता है कि मैंने इन्फॉर्मेशन सही दी है तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। ऑल द बेस्ट।